नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो पाम आया है ये मेरे बहुत ही पुराने क्लाइंट हैं, उनके माता जी के पाम हैं और थोड़े हेल्थ को लेके कंसर्न है जिनके कारण उनके पाम आया है। तो ये पाम में हम लोग फोकस करेंगे लाइफ लाइन के ऊपर, कैसे देखना चाहिए, किस टाइम पीरियड में हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉशन रहनी चाहिए, कैसे लाइन में किस तरीके का लाइफ लाइन में अगर इंडिकेशन हो तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, वो कौन सा एज हो सकता है। एज तो कैलकुलेशन आप लोग समझ भी चुके होंगे, ज़्यादातर जो मेरे लोग मेंबर है वो जानते ही है किस तरीके से एज कैलकुलेशन करना चाहिए। फिर भी एक बार मैं फिर से बता दूंगा, समझ में आ जाएगी आप लोगों को। और लाइफ लाइन को मैं पहले भी बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरीके से देखना चाहिए। फिर भी एक बार इस पाम में दिखा दूंगा आप लोगों को कि किस तरीके से देखने से हम लोगों को समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने पाम भेजा तो उन्होंने पहले ही बता चुके थे कि उनके माताजी की हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो मेरी दिमाग में दो एज आया कि इनका दो एज में ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक आइदर 56 और दूसरी जो है 62। तो उनका जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो 56 ही है। तो 56 ईयर्स एज में हमें क्या समझ में आ रही है, क्या दिखा, और 62 ईयर्स एज में आने के बाद क्या दिखेगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, असेंडिंग लाइन की बात तो हर कोई करता है और हम लोग जानते भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिसेंडिंग लाइन भी होती है, ऑपोजिट टू असेंडिंग लाइन। मतलब असेंडिंग लाइन में जैसे हम लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है, ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट होती है, उसी तरीके का डिसेंडिंग लाइन भी होती है। डिसेंडिंग लाइन में हम लोगों को क्या होती है, तबीयत में खराबी होती है, हम लोग की कुछ खो जाती है। दो तरीके का असेंडिंग लाइन और डिसेंडिंग लाइन होती है। इस तरीके से असेंडिंग लाइन होती है, इस तरीके से भी असेंडिंग लाइन होती है। सिमिलरली इस तरीके से भी डिसेंडिंग लाइन होती है और इस तरीके से बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरीके से डिसेंडिंग लाइन होती है। तो अगर अंदर की तरफ असेंडिंग लाइन है तो हेल्थ में सुधार आती है। किसी कोई बीमार है और अंदर से एक असेंडिंग लाइन आ रही है तो बीमारी छूमंतर होकर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरीके से अगर अंदर की तरफ डिसेंडिंग लाइन है तो तबीयत में खराबी होना पक्का है। तो इनका ये जो एज है ये है 56 ईयर्स एज के करीब, जहाँ पे हमें ये पहली डिसेंडिंग लाइन दिखी। दूसरी और एक डिसेंडिंग लाइन है यहाँ पे जो 62 के करीब, ठीक है। तो ये दो जो स्ट्रॉन्ग डिसेंडिंग लाइन है, इसीलिए मैं इनके जो दो एज की मैं जो समझ रहा था कि किसी एज में एक एज इनका होगा। तो ये 56 ईयर्स एज में है। तो ये जब भी आपको डिसेंडिंग लाइन दिखेगी तब आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसे इस एज के करीब, जिस एज में आ रही है उस टाइम में तबीयत खराबी होने के काफ़ी गहरा चांस होते हैं, अगर लाइफ लाइन और मंगल रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो। अभी ये डिसेंडिंग लाइन का कुछ नेचर भी है, उनका भी कहना है कि आप बताओ कि माँ की जो तबीयत है, कंसर्न होगा किसी का, सबका ही होती है, अगर माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है तो कितना ख़राब हो सकती है, क्या ये रिकवरेबल है, क्या ये ठीक हो जाएंगे। रिकवरेबल है, क्यों है, मैं अभी ये डिसेंडिंग लाइन के बारे में आप लोगों को डिटेल बताता हूँ, समझ लीजिएगा। ये डिसेंडिंग लाइन कब ठीक है, मतलब होना तो खराब ही है, लेकिन फिर भी कब राहत मिल सकती है और कब हम लोग को बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। जब ये डिसेंडिंग लाइन 3 तरीके का आपको किसी भी पाम में दिख जाएगा, निकलते हर अंदर से ही। ये एक आपको दिखेगी जो सीधी नीचे की तरफ आ रही है, एक ऐसा दिखेगा आपको इस तरीके से जा रही है, मतलब पैरेलल है, ऐसा समझ लीजिए पैरेलल है। और एक होगा आपका जो इस तरीके से आने के बाद इस तरीके से ऊपर की तरफ घूम रही है। तो ये जो होती है ना, जो इस पाम में देखने को मिल रही है, ये कम्प्लीटली रिकवरेबल है। मतलब इनका तबीयत में जो खराबी है ये रिकवर हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे। मेडिटेशन करने से और सेहत का ख्याल रखने से ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ये जो आते हैं ये परमानेंट डैमेज करके जाते हैं, जीवन हानि नहीं होती है, परमानेंट डैमेज करके जाता है। मतलब ऐसा होगा कि आपको परमानेंट ही वो बीमारी हो जाएगी, आप उससे जितनी दिन तक जिएंगे उस बीमारी के साथ ही आपको जीना पड़ेगा, मेडिटेशन के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिन लोगों के इस तरीके से लाइन हो के आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखे, इस टाइम में जीवन हानि की भी चांसेस बन जाती है। क्यों, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्यों। लाइफ लाइन की जो एनर्जी है वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आती है, राइट, इस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है। अब नीचे से नीचे आ रही है और एक ब्रांच से निकल के वो दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन नीचे की तरफ ही जा रही है। इसीलिए यहाँ पे तबीयत खराबी होने के बावजूद भी ये लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है नीचे की तरफ जाना चाहिए और नीचे की तरफ ही जा रही है।
यहाँ पे जब आती है इस तरीके का, जब लाइन बन जाती है तो ठहराव आ जाती है। अगर कोई नदी की पानी जा रही है और वहाँ से एक छोटी सी नाला बन के निकलने के बाद कहीं पे खेत में या कहीं पे जाके पौंड में जाके अगर पानी चला जाए, नदी की पानी, एक नदी समझ लीजिए इसे, मैं नदी ही समझता हूँ लाइन को, तो यहाँ से पानी निकल के सीधी सागर की तरफ ही जा रही है। यहाँ पे अगर सागर है हम लोग समझे, और यहाँ पे इस तरीके से पानी क्या है, सागर की तरफ तो नहीं जा रही है, किसी भी तरफ नहीं जा रही है। जहाँ पे इस तरीके से पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, ये ठहर जाएगा, ये ठहर जाएगा, मतलब ऐसा कोई डैमेज हो जाएगा आपका जो रिकवरेबल नहीं है। और जब इस तरीके से हो, मतलब ये क्या हो रही है, ये उल्टी दिशा में जा रही है, इसको जाना चाहिए नीचे, ये जा रही है ऊपर की तरफ, मतलब रॉन्ग टर्न ले रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाती है किसी भी लाइन की। मैं बताता हूँ ना, फेथ लाइन अगर आपको मंगल की तरफ जाए तो रॉन्ग टर्न हो रही है, इसको जाना था इधर, जा रही है उधर, मतलब नेगेटिव रिजल्ट। फेथ लाइन इस तरीके से आके इस तरीके से किसी की घूम जाए तो चाहे वो कितना भी कैरियर में सक्सेस अचीव करे, जब भी ये जाएगी इसकी ज़ीरो हो जाएगा, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इनका कैरियर, और एकदम से ये पानी में बह जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा कैरियर में। उल्टी दिशा जाने वाली हर एक लाइन जो है नेगेटिव प्रभाव ही देती है। तो इनका जो माता जी की जो कंडीशन है ये रिकवरेबल है, रिकवरेबल तो है। आगे क्या, अभी तो रिकवर हो जाएगी, डॉक्टर दिखाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, आगे लाइफ लाइन की क्या कंडीशन है इसको समझ लेते हैं। तो ये पिक्चर से हम लोग समझते हैं। देखिए लाइफ लाइन को, बहुत ही ताकतवर महिला की पाम है ये, बाद में जब हम लोग डिटेल बात करेंगे तो समझ में आ जाएगी हम आप लोगों को कितनी स्ट्रॉन्ग नेचर की पाम है ये। तो ये देखिए लाइफ लाइन एक धागे जैसी आ रही थी ना, एक मोटी धागे जैसी, मेहनती इंसान के, काफ़ी एक्टिव इंसान के पाम की लाइन जो है इस तरीके से होती है, धागे जैसी होती है, यहाँ तक आ रही है ठीक ठाक। अब देखिए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ तक भी आपको ठीक ठाक दिखेगी, यहाँ तक करीब करीब एक ही धागे जैसी। उसके बाद देखिए क्या हो रही है, चौड़ाई जो है ये यहाँ से देख लीजिए कि लाइफ लाइन की जो चौड़ाई है वो यहाँ के कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में ये ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा चौड़ा हो रही है। नदी जब ज़्यादा चौड़ा हो जाती है उसकी जो पावर, करंट पावर है, उसकी जो स्रोत की पावर है वो कम हो जाती है। संकड़ी रास्ते से जब पानी जाती है तो स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जब चौड़ा हो जाती है तो वो धीमा हो जाता है, मतलब आगे चल के इनके लाइफ एनर्जी कम होती है हमें देखने को मिल रही है। और 62 के एज में आने के बाद एक असेंडिंग लाइन, डिसेंडिंग लाइन, उसके 2-3 साल के बाद और एक डिसेंडिंग लाइन, उसके 3-4 साल के बाद और एक डिसेंडिंग लाइन, तो काफ़ी डिसेंडिंग लाइन हमें 62 के बाद देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन भी कमज़ोर हो रही है, तो इनको क्या करना चाहिए, अभी तो एक प्रॉब्लम आ गई है इस डिसेंडिंग लाइन के कारण। लाइफ लाइन में दिक्कत नहीं थी, ये डिसेंडिंग लाइन आया, लाइफ लाइन यहाँ पे उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है जितना बाद में है। तो इनको क्या करना चाहिए, अभी से लेके बहुत ज़्यादा इनको तबीयत में या फिर सेहत का ख्याल रखना है। फिज़िकल एक्सरसाइज अगर कर सके तो करिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए इनको, थोड़ा अगर योगासन वगैरह हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी तरीके का फिज़िकल एक्टिविटी तो रखनी चाहिए, बाहर से स्ट्रेंथ इनको देना ही चाहिए। मैंने इनको ऑलरेडी रेमेडी बता चुका हूँ, और रेमेडी भी इनको करना चाहिए, तो क्या होगी, लाइफ लाइन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आएगी ज़्यादा, ठीक है। नहीं तो आगे चल के तकलीफ़ और बढ़ता हुआ दिखेगा। इतनी सारी डिसेंडिंग लाइन भी है, साथ में जो है लाइफ लाइन ज़्यादा चौड़ा भी हो रही है, इसकी जो करंट है वो धीमा हो रही है। तो हमें समझ में आ रही है कि अभी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आगे चल के जो प्रॉब्लम है वो है, ऐसा नहीं है कि ठीक हो जाएगी और आगे चल के प्रॉब्लम है नहीं, काफ़ी मोटी हो रही है लाइन, जिसके कारण प्रॉब्लम रहेगी। अभी हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को समझ लेते हैं कि ओवरऑल पाम में इनके क्या क्या खासियत है। काफ़ी इम्प्रेसिव पाम है, अगर आप पाम को देखेंगे तो लेडी के पाम के हिसाब से काफ़ी बड़ी पाम है, तो ये दिखाती है कि हम बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान होंगे, बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान होंगे। मेहनत से ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करने का भी इंडिकेशन है। रेक्टेंगुलर शेप की पाम है तो ये थिंकर है, मेंटल पाम है, ऐसे लोग दिमाग से काम करते हैं, बैठे बैठे काम एक जगह पे बैठ के दिमाग से काम करते हैं। थंब भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, लंबी मोटी थंब,
लेडीज़ के पाम में अगर लेडी मतलब आपको मोटी थंब दिखे ना, तो समझ लीजिए ये 100% डोमिनेट नेचर का होगा ही होगा। मर्दों में 1-2% ऐसा इंसान भी मिल जाता है, 100 में से 1-2 ऐसे पाम भी मिल जाते हैं जिनके मोटी थंब होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होते, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन लेडी में होती ही नहीं है। मोटी थंब मतलब वो डोमिनेटिंग नेचर के होंगे ही होंगे। तो ये भी डोमिनेटिंग नेचर के हमें देखने को मिल रही है। व्हीलर लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। किसी भी तरीके का काम करने में माहिर होते हैं। जॉब की फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है। पैसे जमा करने में ऐसे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, पैसे एसेट, ठीक है। पाम में देखिए लाइंस, फिंगर्स में देखिए हर एक फिंगर में देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारी खड़ी लाइन दिखेगी आपको, बहुत सारी होनी चाहिए, 1-2 नहीं, 1-2 देख के आप प्रेडिक्शन मत करिए, बहुत सारी होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपको दिखेगी, यहाँ पे भी दिखेगी, सेकंड पोर में भी दिखेगी, ठीक है। ये जो 2 पोर, थर्ड पोर में हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ती है। अगर ये दोनों ही फिंगर के जो पोर है, फैलेंज है, वहाँ पे आपको बहुत सारी इस तरीके का छोटी छोटी खड़ी लाइन दिखे तो समझ लीजिएगा ऐसे लोग ज़िंदगी में खुद की मेहनत से बहुत कुछ अचीव करने की क्षमता रखते हैं। इनमें पोटेंशियल काफ़ी हाई रहती है, चाहे वो पैसे बोलिए या फिर किसी पोजीशन में जाने के लिए बोलिए, मतलब बड़ी पोजीशन पाने के लिए बोलिए, तो इनमें भी बहुत बड़ी पोटेंशियल है, थी, अभी भी है। तो ये बहुत बड़े सक्सेस अचीव करने में ये जो लाइन्स है दोनों मतलब हर एक पोर में आपकी होनी चाहिए। बहुत रेयर मिलती है, ये भी पाम काफ़ी रेयर पाम है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। इस तरीके का इंडिकेशन का मैं देखिएगा प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मिलता ही नहीं है, तो बेकार में प्रेडिक्ट करने से क्या फ़ायदा, हर एक के पाम में होती नहीं है। तो इस पाम में है तो मैंने बता दिया, जिसके भी पाम में देखिएगा उन लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहती है सक्सेस अचीव करने के लिए। माउंट की बात करेंगे, हर एक माउंट स्ट्रॉन्ग है, हर एक माउंट, मरकरी से लेके जुपिटर तक हर एक माउंट स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगी। मरकरी माउंट में फेथ लाइन से आने वाली मरकरी लाइन, ये गवर्नमेंट जॉब करते थे, नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं करते थे, लेकिन अगर खुद का भी बिजनेस करते तो भी इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है ज़िंदगी में, क्योंकि मरकरी की लाइन जो है फेथ लाइन से आ रही है। अगर टीचर मतलब लिखते, कभी भी लिखने की कोशिश करते, राइटर भी बेहतरीन बन सकते थे। मुझे पता नहीं ये लिखते हैं कि नहीं, मैंने वो पूछा नहीं। अगर ये लिखते हैं तो बहुत अच्छे लिखते हैं। अगर लिखने की कोशिश अभी भी करेंगे तो भी बहुत बढ़िया कुछ लिख पाएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि पाम ही इंडिकेशन करती है। एक देखिए धीरे धीरे झुकता हुआ माइंड लाइन, पहले भी बता चुका हूँ एक परफेक्ट राइटर कौन बनता है, धीरे धीरे चंद्रमा माउंट की तरफ झुकता हुआ माइंड लाइन, एक बढ़िया सी फेथ लाइन, उसमें से निकलने वाली स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन, और मरकरी माउंट बहुत अच्छी, साथ में रेक्टेंगुलर शेप पाम, रेक्टेंगुलर शेप पाम, नैरो टाइप के पाम नहीं, बहुत लंबे नहीं, रेक्टेंगुलर शेप के पाम, और हर एक माउंट अच्छी से भरी हुई हो ताकि आपकी सक्सेस अच्छी मिले। तो ये लोग अगर लिखते हैं तो पॉपुलर राइटर भी बन सकते हैं, इतनी पोटेंशियल तो इनमें हमें समझ में आ रही है। सन माउंट की बात करेंगे तो सन की लाइन देखिए इनकम्प्लीट है। ये एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि ज़िंदगी में बड़ी फेम, बड़ी नाम इनको बहुत ज़्यादा मिला नहीं इतना, मतलब ये सन लाइन अगर कंप्लीट होती तो इनका नाम से ही हम लोगों को पता चल जाता कि इतनी ये सक्सेसफुल इंसान बन जाते। पोटेंशियल सब कुछ है, पोटेंशियल हर, मैं उनके बेटी को भी बता चुका हूँ कि अपने माँ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हाईली पोटेंशियल है। रिकॉग्निशन नहीं मिला क्योंकि सन में कमज़ोरी थी, सन माउंट में कमज़ोरी थी। सन माउंट रेक्टेंगुलर शेप पाम है तो सन लाइन लंबा होना ही चाहिए, एटलीस्ट आपका जो ये माइंड लाइन है इसको काट के नीचे आना ही चाहिए, तब जाके आपको बड़ी सक्सेस मिलती है अगर रेक्टेंगुलर शेप पाम है आपकी। तो इनका सन लाइन यहाँ पे हमें छोटी सी अंश दिख रही है, और ऊपर में करीब करीब जो है वो हार्ट लाइन के ऊपर ही है। हार्ट लाइन के ऊपर मतलब बुढ़ापे में जाके कुछ रिकॉग्निशन मिलना, वो तो हर किसी को मिल जाती है अपनी फैमिली से या काम की जगह से। यहाँ पे एक अच्छी फिश की फॉर्मेशन है, विदेश घूमने का मौका, विदेश में सक्सेस, विदेश में फेम का भी इंडिकेशन हमें समझ में आ रही है। एक चीज़ है और एक नेगेटिव सन माउंट में, ये क्रॉस साइन, तो बैड फेम मिलने का या फेम कम मिलने का भी चांस हमें समझ में आ रही है। तो ये सारे जो नेगेटिव सन माउंट में थी जिनके कारण इनको ज़िंदगी में उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिली कि हम उनको नाम से ही जान सकें, नहीं तो ये पोटेंशियल तो इनमें था। ट्रायंगल बहुत सारी है, खुद के एसेट, बहुत बड़ी एसेट, वो सारी चीज़ों की क्लियर कट इंडिकेशन हमें समझ में आ रही है कि इनके पास है, और ये आगे भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सैटर्न माउंट में ट्रायंगल की फॉर्मेशन, सन माउंट में
ट्राइडेंट की फॉर्मेशन, दोनों ही माउंट में ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बताती है कि ऐसे लोग अगर चाहते हैं तो किसी भी तरीके का 2-3 तरीके का प्रोफेशन में जा सकते हैं, हर एक जगह पे इनको सक्सेस मिलेगा। ऐसे लोग कि मल्टी प्रोफेशन में जाते हैं और मल्टी प्रोफेशन से ये लोग इनकम भी करते हैं। जुपिटर माउंट काफ़ी बड़ी है, लेडीज़ के पाम में जुपिटर माउंट बड़ी हो तो ये खाना अच्छा बनाते हैं और इनमें प्राउड, खुद के ऊपर प्राउड, मैंने जो भी ज़िंदगी में अचीवमेंट किया है ये अपने फैमिली को लेके, ये अपने खुद के ऊपर, खुद के भरोसे के ऊपर, खुद के ताकत के ऊपर प्राउड रहता है, गर्व रहता है। जिन लोगों के लेडीज़ के भी आपको जुपिटर माउंट बड़ी दिखेगी, देखिएगा वो काफ़ी प्राउड लेडी होती है, तो ये भी काफ़ी प्राउड होगी। कभी कभी इनके जो ससुराल वाले हैं इन लेडीज़ के, वो कहते हैं कि वो काफ़ी अहंकारी है। तो अहंकार और प्राउड में कहाँ पे डिफरेंस है, कहाँ पे वो छोटी सी जो दीवार है वो कब टूट जाती है, वो बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये हमें समझ में आती है कि ऐसे इंसान काफ़ी खुद के ऊपर प्राउड फील करते हैं। मंगल माउंट ठीक ठाक है। जो मंगल माउंट में सबसे बढ़िया बात जो है, यह मंगल रेखा, ये अभी इसी एज के आने के टाइम आते आते ये जो है क्या हो रही है, हल्की हो रही है, ठीक है ना, ये भी कमज़ोर हो रही है। इसके लिए इनको जो अभी जो प्रॉब्लम आएगी हेल्थ में वो थोड़ी टफ रहेगी, ज़्यादा रहेगी, मिट नहीं रही है, ये हल्की हो रही है। हल्की हो रहा मतलब कमज़ोर होना, मिट जाना मतलब ख़त्म ही हो जाना, मतलब सपोर्ट तक करेगी मंगल रेखा, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं जितना पहले करता था। पहले क्या था, पहले अगर हम लोग देखें तो लाइफलाइन को भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे कट थे इनके। ये सारे इंडिकेशन करती है कि बीच बीच में कोई बड़ी बीमारी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, घर में कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाना जिससे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, किसी करीबी की गुज़र जाना, उनका बहुत बड़ा कोई हानि हो जाना, खुद के तबीयत का हानि होना, खुद के कैरियर या पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव हो जाना, ये सब कुछ इनके ज़िंदगी के साथ हमेशा होता रहा है। हर 2-5 साल में आइदर इनके साथ या इनके फैमिली मेम्बर के साथ होता ही रहा है। जो हमें इंडिकेशन मिल रही है बहुत सारे फ्रीक्वेंटली स्ट्रॉन्ग राहुल है इनकी कट, लेकिन हर एक प्रॉब्लम से ये लड़े और ये जीते। क्यों? क्योंकि इनके मंगल रेखा जो तब सपोर्ट में था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इस स्ट्रॉन्ग मंगल रेखा है जो इनको हर बार तो तकलीफ़ तो आई, लेकिन उस तकलीफ़ से ये लड़े और लड़के जीतने भी मदद की। ये इन्होंने लड़ा भी और जीता भी है। तो मंगल रेखा होने का ये फ़ायदा है कि तकलीफ़ तो आएगी, राहु लाइन अगर लाइफ लाइन को कट रही है तकलीफ़ तो आएगी, लेकिन उससे लड़ के आप जीत पाएंगे। अगर मंगल रेखा ना हो तो जीत पाना मुश्किल हो जाती है, लोग हार मान लेते हैं, या रास्ता नहीं मिलता है उन लोगों को जीतने का, या वो एनर्जी नहीं रहती है, किसी भी वजह से हो लोग हार मान लेते हैं। तो ये ना हार मानने की एक इंडिकेशन है, लेकिन आगे चल के जो कमज़ोरीपन देखने को मिल रही है, शायद आप अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप भी खुद शायद हार मान जाएंगे, मतलब नहीं मुझसे और नहीं हो रहा है, मुझसे उतनी तकलीफ़ नहीं, मतलब जब भी तकलीफ़ आएगी तो आप सहन नहीं कर पाएंगे और आप चाहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, छोड़ देना चाहेंगे। तो ये इसके लिए जो मैंने रेमेडी कहा ऑलरेडी कह चुका हूँ, वो ज़रूर करिएगा। वो सारी चीज़ करने से ये मंगल रेखा हो सकता है कि आगे चल के फिर से ये ताकतवर हो जाए। तो ये रही इनके ओवरऑल एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा फेथ लाइन को देख लेते हैं। फेथ लाइन पहले तो अर्ली एज में इनकी ज़िंदगी में था नहीं, तो मतलब ये समझ में आ रही है कि अर्ली एज इनका उतना बढ़िया नहीं गई। ये 2 जगह पे जो इंडिकेशन है ना, ये दिखाती है कि अर्ली एज इनका उतनी बढ़िया तो गया नहीं। ठीक है, वेनस माउंट और चंद्रमा माउंट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो नॉर्मल है। तो अर्ली एज में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनको ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिली। करीब 30 के लगभग जहाँ से ये फेथ लाइन शुरू हुई, इनको ज़िंदगी में सक्सेस मिलना शुरू हुई और बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस मिली, क्योंकि फेथ लाइन जहाँ से भी शुरू हुई बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ शुरू हुई, बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ शुरू हुई। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन कम ही लोगों को देखने को मिलती है। इसे शुरू होने से जैसे कि रॉकेट बन गया, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डीप और एक धागे जैसी लाइन। कुछ कट है, ये कुछ भी इनको बिगाड़ नहीं पाया। हो सकता है कुछ इन्होंने एक्सपेंसेस किया हो या कुछ खर्च किया हो या कुछ खर्चा हो गया हो इनके हेल्थ को लेके, या फिर फैमिली को कोई एसेट खरीदने के लेके, या बच्चों को पढ़ाई वगैरह के लिए बहुत बड़ा अमाउंट कभी कभी खर्च हुआ है। लेकिन यह फेथ लाइन दिखा रही है कि नॉन स्टॉप इनको सक्सेस मिला, और अभी तक जो भी फेथ लाइन है
वो भी काफ़ी पावरफुल है और आगे भी ये चाहते हैं तो इनको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा, इनको सक्सेस मिलता रहेगा कैरियर में। मल्टीपल तरीके का ये कैरियर कर सकते हैं। और भी कुछ साइन सिम्टम इंडिकेशन है इस पाम में। अगर हम लोग हार्ट लाइन की बात करेंगे तो ये डीप लाइन है जो काट के नीचे तक की तरफ जा रही है। रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस के। ये लाइन जो बैक लाइन है ये काफ़ी नेगेटिव लाइन होती है, ठीक है ना, ये काफ़ी नेगेटिव लाइन है। मैरिज लाइन एक लाइन आके इस तरीके से हल्के से होके मैंने देखा है हार्ट लाइन को काट के जा रही है। तो जब भी मैरिज लाइन इस तरीके से हल्का होके काट के जाए तो ये एक प्रॉब्लम दिखाती है कि इधर आपका डाइवोर्स हो जाएगी या हो सकती है कि आपका पार्टनर का तबीयत में खराबी हो या इनका डेथ भी हो जाए। तो इनके काफ़ी अर्ली एज में ही इनके जो हस्बैंड है उनका देहांत हो गया था। तो उसका इंडिकेशन हमें ये सारी चीज़ से समझ में आ रही है। पहली बात तो जो मैरिज लाइन है वो झुक के हार्ट लाइन को कट रही है। ऐसे लोगों को डाइवोर्स भी हो जाती है, लेकिन वो डाइवोर्स काफ़ी ख़तरनाक डाइवोर्स होती है, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा होने के बाद डाइवोर्स होता है। अगर लाइफ लाइन या मैरिज लाइन आपको हार्ट लाइन को काट रही है, अगर उस तरीके से नहीं हो रही है और रिलेशनशिप अच्छी है तो पार्टनर के तबीयत में खराबी हो जाती है। पार्टनर में तबीयत में खराबी कितनी ज़्यादा रहेगी, कितनी डीप होगी, वो डिपेंड करेगा हार्ट लाइन से कितनी ज़्यादा लाइन फॉल होकर माइंड लाइन के ऊपर पड़ रही है। अगर बहुत ज़्यादा लाइन फॉल हो रही है, बहुत स्ट्रांगली फॉल हो रही है तो ज़्यादा तबीयत में खराबी होगी, अगर नहीं हो रही है तो कम होगी। तो इस तरीके से एनालिसिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा आपको इंडिकेशन मिलेगा उतनी ही ज़्यादा उस रिज़ल्ट की जो है चांसेस है वो ज़्यादा होगा, गहरा होगा। माइंड लाइन लंबी है, पहले ही बता चुका हूँ कि इनको ये सरकारी नौकरी करते थे परमानेंट एक ही जगह पे एक ही लंबे समय तक। तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। तो और कुछ नहीं है। इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को भी यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।